अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। संडे मुबारक हो, संडे का दिन है, तकरीबन अब तो रात हो गई है, संडे खत्म होने वाला है, कल से सबने काम पे जाना है। लेकिन आपको पता है एक टॉपिक है जो बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मसला है ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए, कि भाई वजन तो कम करना है लेकिन भूख कंट्रोल नहीं होती, हंगर क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती। हाउ टू कंट्रोल योर हंगर क्रेविंग। आप अपनी ये जो हल्की फुल्की भूख होती है ना, इसको कैसे कंट्रोल करें। खाने के बाद भी लग जाती है, दोपहर के खाने के बाद भी लग जाती है, लंच के दोपहर लंच हो गया ना, डिनर के बाद भी लग जाती है। अक्सर अक्सर लोगों का ये मसला होता है कि भाई डिनर हमने कर लिया है और भूख लग रही है, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ डाइट के हवाले से कि अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आपकी ये हंगर क्रेविंग कंट्रोल होंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँ, ये हंगर क्रेविंग होती क्यों है। ये हंगर क्रेविंग उन लोगों को होती है जिनकी डाइट में शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई हम तो चाय में चीनी नहीं पीते। सिर्फ चीनी में शुगर नहीं होती, रोटी में भी शुगर होती है, चिप्स में भी शुगर होती है, बिस्किट्स में भी शुगर होती है, आपके खानों में शुगर होती है, आपके सालन में भी शुगर होती है। आपको पता नहीं होता वो कैसे होती है, मैं बताता हूँ। शुगर जो है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक हिस्सा है। ठीक है। हमारे तीन मैक्रोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। बड़ा आसान करके बताऊंगा, कुछ ज्यादा साइंस नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि आपको ये हल्की फुल्की बेवक भूख लगती क्यों है। ठीक है। तो होता क्या है, प्रोटीन में आ जाता है चिकन, फिश, दालें और ये चने, लोबिया। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है आटा, रोटी, पास्ता, ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, आलू, शकरकंदी, सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड है ना, उसमें शुगर मिलती है, सिंपल शुगर मिलती है, फ्रूट शुगर, फ्रुक्टोज मिलता है। वो तमाम चीजें जिसके अंदर सिंपल शुगर होगी, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं होंगे, सिंपल कार्ब्स होंगे, उनमें सिंपल शुगर मिलेगी। और सिंपल शुगर वाली चीजें क्या होता है, बॉडी में जाते ही हजम हो जाती है ना, फौरन से वो शुगर में ब्रेक करता है फूड की एनर्जी को। और शुगर जो है वो ब्लड ग्लूकोज भी हाई करती है, ब्लड शुगर भी हाई करती है। आपको इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है और इंस्टेंटली एनर्जी आपकी खत्म भी होने लगती है। और जब इंस्टेंटली खत्म होने लगती है तो आपको फिर से भूख लग जाती है। ठीक है। इसके बरअक्स अगर आप प्रोटीन लेते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आपको मिलती है, और वो एनर्जी देर पा चलती है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। ठीक है। इसी तरीके से फैट है, फैट का भी यही है। फैट भी इंस्टेंटली एकदम से जो है वो आपका मेटाबोलाइज नहीं हो जाता, उसमें भी एनर्जी रिलीज कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स के स्लो होती है और सस्टेनेबल होती है। ठीक है। तो हम जो अपनी बॉडी को फ्यूल सिस्टम देते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट का देते हैं। हम रोटी ज्यादा खाते हैं, सालन कम खाते हैं, हम बाहर की चीजें खा रहे होते हैं, मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, बिस्किट्स खा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं। ये वो तमाम चीजें, सुबह नाश्ते में ब्रेड खा रहे होते हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो वजह बनती हैं, कारण बनती है हमारे हर वक्त भूख लगने का। सही है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो नाश्ते में, एक मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, मैंने वीडियो में पहले भी समझाई। एक जीआई स्केल होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्केल। जो हाई जीआई फूड है ना, उनको खाना बंद कर दो, उनमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है। वो खाना बंद कर दोगे, आपके हंगर क्रेविंग का मसला हल हो जाएगा। जो लो जीआई फूड है वो खाना शुरू कर दो। एक मिसाल दे देता हूँ आपको, चीनी तो 100 है ना, तो ऐसे मीठे फ्रूट्स या चीजें जो कि 50 से ऊपर है उनको बंद कर दो। ये एक छोटी सी लिस्ट भी बनी हुई आ रही है, देखो, हाई जीआई फूड की। ठीक है। और ऐसे चीजें जो कि लो जीआई है उनको खाना शुरू कर दो, ये एक लिस्ट बनी हुई आ रही है लो जीआई फूड की। सही है। तो आपने क्या करना है, एक तो हाई जीआई फूड बंद करो। ठीक है। दूसरा, आप अपना प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ा दो। सुबह नाश्ते में प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी करो, आपको आने वाले खानों में भूख नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पर आप नाश्ते में 3 अंडे की सफेदी खाते हो ना अगर, तो आपको दोपहर में, रात में भूख ही नहीं लगेगी। भूख कम लगेगी आपको, हालांकि 3 अंडे की सफेदी कुछ भी नहीं होती, लेकिन आपको लगेगा आपका पेट भरा हुआ है। ठीक है। आप इसी तरीके से दोपहर में व्हाइट आटे की रोटी तो बिल्कुल बंद कर दो। व्हाइट आटे की रोटी जो भी खाता है उसको जल्दी भूख लगती है। गंदुम का चक्की का आटा इस्तेमाल करो, साथ में जौ का आटा मिक्स कर लो। ठीक है। ऐसा काम करो। तीसरा, अपनी डाइट में चिकन, फिश, दालें, लोबिया, चना ऐड करो। सही है। चौथा, कोकोनट ऑयल ऐड करो। और अपना वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल बंद कर दो, जो ये घर में कुकिंग ऑयल मिलता है। ठीक है। कोकोनट या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दो। पांचवा, अपनी डाइट में गुड फैट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, नट्स ऐड करो। बीच में कभी अगर आपको भूख लग भी जाती है ना, तो बिस्किट्स मत खाया करो, वो और भूख को बढ़ाते हैं। ठीक है। चिप्स मत खाया करो, उसकी जगह ड्राई फ्रूट खा लिया करो, फॉक्स नट्स यानी कि मखाने खा लिया करो, पॉपकॉर्न खा लिया करो। ठीक है। अपनी डाइट में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ, आपका ये हंगर क्रेविंग का मसला हल होगा। वेट स्टक जो हुआ वो खत्म होगा। हर खाने से पहले पानी पिया करो, कोशिश करो हर खाने, अगर बहुत ज्यादा वेट स्टक है और बहुत ज्यादा भूख लगती है, और अगर आपको बीपी का इशू नहीं है, आप एक मेरे कहने से एक काम करो, 3 दिन एक काम करो, 2 अंडों की सफेदी हर खाने के साथ खाओ, नाश्ते के साथ खाओ, दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ। आप देखो 3 दिन में आपका कितना तेजी से वजन कम होगा और साथ में आपकी हंगर क्रेविंग दूर हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई, एक ब्लॉग काइंड ऑफ वीडियो थी छोटी सी संडे के दिन, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।